नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कन्वेंशन लूप को कि कैप 2 साइड में जो रोटेटिंग स्विच पैनल लगा होता है उस पर स्विच जो लगे होते हैं उनकी वर्किंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे HVRH रोटेटिंग स्विच के बारे में। इसकी 4 पोजीशन होती है और ये रोटेटिंग स्विच जो है वो आपका ऑक्सिलरी मोटर और रिले दोनों के काम के लिए लगा होता है। तो उसकी 4 पोजीशन होती है। आइए इसकी पोजीशन के बारे में जानते हैं। 0 पोजीशन क्या होता है, ऑक्सिलरी मोटर और रिले दोनों काम से अलग हो जाती हैं, यानी दोनों वर्किंग में नहीं रहती हैं। जब इस स्विच की पोजीशन आप 1 पे कर देंगे तो ऑक्सिलरी मोटर और रिले दोनों काम करती हैं, दोनों वर्किंग मोड में रहती हैं। जब इस स्विच की पोजीशन आप 2 पे कर देते हैं तो होता क्या है कि ऑक्सिलरी मोटर जो है वो काम करना बंद कर देती है और जो रिले लगी होती है वो आपकी काम करती है। पोजीशन 3 पे क्या होता है कि आपकी ऑक्सिलरी मोटर काम करती है और रिले काम करना बंद कर देती है, यानी रिले बाईपास हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए इसकी रिले जो है आपका काम करना बंद कर दे रही है HVRH की और आप उसको बाईपास करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को आप 3 पर रखेंगे जिससे आपकी ऑक्सिलरी मोटर काम करेगी और उसकी जो सेफ्टी रिले होती है HVRH की वो बाईपास हो जाती है। अगला रोटेटिंग स्विच होता है आपका HVSL। यह आपका स्मूथनिंग रिएक्टर का लिए होता है। इसमें जो आपकी जो ब्लोअर और रिले लगी होती हैं ये स्विच उनके लिए होता है। इसकी भी 4 पोजीशन होती है, 0 से लेके 3 तक। इसका भी सेम रहेगा। 0 पे क्या होता है, ऑक्सिलरी मोटर और रिले दोनों काम से अलग हो जाती हैं, दोनों काम नहीं करेंगी। 1 पोजीशन पे आपका ऑक्सिलरी मोटर और रिले दोनों काम करते हैं। पोजीशन 2 पर आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी मोटर जो है वो बाईपास हो जाती है और रिले काम करती है। ऐसे ही पोजीशन 3 पे क्या होता है, ऑक्सिलरी मोटर काम करती है और रिले बाईपास हो जाती है। जो आपका HVSL1 होता है वो स्मूथनिंग रिएक्टर 1 के लिए होता है और जो HVSL2 जो होता है वो स्मूथनिंग रिएक्टर 2 के लिए होता है और दोनों में काम सेम ही होता है। अगला रोटेटिंग स्विच है आपका HCP। ये आपका कंप्रेसर के लिए होता है। इसकी आपकी 4 पोजीशन होती है। ये पोजीशन आपके 2 कंप्रेसर वाले के लिए होती है। यही अगर लोको में 3 कंप्रेसर लगे हैं तो इस स्विच की पोजीशन आपकी 8 की हो जाती है। अब जिसमें 2 आपके कंप्रेसर लगे होते हैं उसकी 4 पोजीशन देख लेते क्या होता है। 0 पे क्या होता है आपका कि आपका ना तो आपका कंप्रेसर 1 काम करेगा ना ही आपका कंप्रेसर 2 काम करेगा। 1 पोजीशन पे क्या होता है, आपका कंप्रेसर नंबर 1 काम करेगा। इसी प्रकार से 2 पे आपका क्या है, कंप्रेसर 2 काम करता है और आपकी जो चौथी पोजीशन है 1/2 पे, इसमें आपका क्या करता है, कंप्रेसर 1 और 2 दोनों काम पे करते हैं। इसी प्रकार से अगर 3 पे रहेगा तो कंप्रेसर नंबर 3 काम करेगा, या 1/3 है तो आपका 1 और 3 काम करेगा, 2/3 है तो आपका कंप्रेसर 2 और 3 काम करेगा। इसी तरीके से इसकी सारी पोजीशन होती है। अगला स्विच है आपका HVMT 1 और 2। 1 आपका ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को ठंडा करने के लिए जो ब्लोअर लगा होता है उसका ब्लोअर और रिले, और ऐसे ही इसी प्रकार से आपका HVMT 2 जो ट्रैक्शन मोटर नंबर आपका 4, 5, 6 है उसको ठंडा करने के लिए ब्लोअर और उसके लिए रिले के लिए स्विच लगा होता है। इस स्विच की भी 4 पोजीशन होती है। 0 पोजीशन पे आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी मोटर और रिले दोनों काम से अलग हो जाती हैं। 0 के बाद 1 पोजीशन पर आते हैं। 1 पर आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी मोटर और रिले दोनों काम करती हैं। 2 पर आपका ऑक्सिलरी मोटर जो है काम से अलग हो जाती है और रिले काम करती है। 3 पर आपका क्या होता है कि आपका मोटर काम करती है और रिले बाईपास हो जाता है। अगला स्विच है आपका HMCS। HMCS आपका मोटर कटआउट स्विच होता है। इसकी भी आपकी 4 पोजीशन होती है। ये आपके 2 लगे होते हैं, HMCS1 और HMCS2। HMCS1 से आपका ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 काटी जाती है। इसी प्रकार से HMCS2 से आपका ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6। अब जानते हैं इनकी पोजीशन के बारे में। HMCS1 की तो 1 पर क्या होता है, आपका तीनों ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 काम पर होती हैं। जब आपको 2 पर ला देंगे तो ट्रैक्शन मोटर नंबर जो है वो अलग हो जाती है या फिर कट जाती है। इसी प्रकार से जब आप इसको 3 पर रखते हैं तो आपका ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 काम से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप इसको 4 पोजीशन पर रखते हैं तो आपका TM3 काम से जो अलग हो जाता है। अब हम बात करें HMCS2 के बारे में।
1 पे आपका क्या है, नॉर्मल पोजीशन रहता है, 4 5 6 काम करती है। जैसे आप इसको 2 पर रखेंगे, ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 काम से अलग हो जाएगी। फिर आपका जो है, जब आप इसको पोजीशन 3 पर रखते हैं तो आपका TM5 जो है काम करना बंद कर देगा, यानी कि वो काम से अलग हो जाएगी। इसी प्रकार जब इसको 4 पर रखेंगे तो TM6 आपका जो है काम करना अलग कर देगी, यानी कि वो बाईपास हो जाएगी। इस प्रकार से अगर हमें कोई TM काटनी होती है, चाहे बोगी 1 की चाहे बोगी 2 की, आप इसकी स्विच की पोजीशन के अकॉर्डिंग आप कोई भी आपस से ट्रैक्शन मोटर काट सकते हैं। अब हम बात करेंगे HSIV स्विच, जो आपका स्टैटिक कन्वर्टर की जो रिले लगी होती है, जो SIV के काम की जांच करती है, उसके बारे में। इसकी 2 पोजीशन होती है, 0 और 1। 1 पर आपका जो है रिले कार्यरत रहता है, 0 करने पर आपका रिले जो है बाईपास हो जाता है। अगला रोटेटिंग स्विच है आपका HPAR। ये आपको जो रिले लगी होती है Q51, जो आपका ऑटो रेगुलेशन करती है, ये भी आपकी सेफ्टी रिले होती है, उसका रोटेटिंग स्विच है। 1 पर आपका रिले सर्विस में रहती है, अगर आप इसको 0 पोजीशन पर कर देंगे तो आपका Q51 जो रिले है वो बाईपास हो जाती है, और Q51 के बाईपास होने पे आपको ऑटो रेगुलेशन नहीं मिलेगा। अगला रोटेटिंग स्विच है आपका HPH, जो ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने के लिए जो ब्लोअर मोटर लगा होता है और जो रिले लगी होती है, ये उसके लिए होती है। इसकी भी आपकी 4 पोजीशन होती है। 0 पोजीशन पे आपका ना रिले काम करेगी ना मोटर काम करेगी। 1 पर आपका जो आपका ब्लोअर मोटर वो और रिले दोनों काम करती हैं। पोजीशन 2 पे अगर आप कर देंगे तो ऑक्सिलरी मोटर जो है वो काम से अलग हो जाएगी और आपका रिले काम करेगी। पोजीशन 3 पर रखने पर आपका ऑक्सिलरी मोटर काम करेगी और रिले बाईपास हो जाएगी। अगला आपका रोटेटिंग स्विच है HBA। इसकी 2 पोजीशन होती है, 0 और 1। 1 पर करने पर हमारा बैटरी सर्विस में आ जाती है और 0 पे करने पे हमारा बैटरी जो है सर्विस से आउट हो जाती है। अगला रोटेटिंग स्विच है आपका HRAVT। ये रोटेटिंग स्विच आपकी 4 चीज़ों के लिए होता है, कैब हीटर, कैब फैन, नॉच रिपीटर और VHF की जो VHF चार्जर के लिए होता है। इसकी भी 4 पोजीशन होती है और उन्हीं 4 पोजीशन के हिसाब से आप जो है कैब हीटर को, कैब फैन को आइसोलेट कर सकते हैं। इसमें बस ये है कि आपका नॉच रिपीटर आइसोलेट नहीं होता है, वो हमेशा सर्विस में रहता है। तो साथ ही बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।